हेलो दोस्तों। आज हम बड़े बेसिक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये वैसे पता होना ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एज एन गुड इंजीनियर, एज एन टेलीकॉम इंजीनियर, यू शुड नो दीज थिंग्स। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं, और आई होप ये लेक्चर भी छोटा सा ही होगा, 5-10 मिनट का, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि कौन कौन सी हमारी जनरेशन्स आज तक आई हैं। जैसे 2G 3G 4G हम बहुत कुछ बोलते हैं, तो आखिर वो कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, उनके क्या क्या टेक्निकल नेम्स हैं और उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2G से। राइट, 2G जैसे कि आप जानते हैं 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन। अगर मैं इसके टेक्निकल नेम की बात करूं, इस सिस्टम के नेम की बात करूं, तो इसका नाम है GSM। GSM बोले तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। राइट, दोस्तों 2G के बाद क्या आया? 2G के बाद हमारा आया 2.5G। 2.5G को हम किस नाम से जानते हैं? 2.5G को हम जानते हैं GPRS के नाम से, जो GSM के बाद आया था। राइट, GPRS का मतलब क्या है? और ये कॉम्पिटिशन्स में आता है। GPRS की फुल फॉर्म क्या है, GPRS क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं, बट यू शुड नो एज ए गुड इंजीनियर। राइट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। राइट, 2.5G के बाद क्या आया? 2.5G के बाद आया 2.75G, जिसको हम क्या बोलते हैं? H। ये बड़ा फेमस हुआ था जब ये आया था, तो लोगों ने कहा था 3G आ गया, क्योंकि H को ही 3G की शुरुआत माना जाता है। जब मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने इस्तेमाल की, जिस तरीके की स्पीड हमने इसमें अचीव की थी, वो ऑलमोस्ट 3G के बराबर थी, जो 3G के लॉन्च होने पे हुई थी। राइट, तो H की जो फुल फॉर्म है वो है एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GPRS evolution। enhanced data rate for GPRS evolution। राइट, H के बाद जो जनरेशन आई उसे हम सब जानते हैं 3G के नाम से। राइट, 3G को कई बार आप लोग WCDMA भी बोलते हैं। जनरली इसे हर जगह WCDMA के नाम से बोला जाता है, बट ये इसका टेक्निकल नेम बिल्कुल नहीं। इसका सिस्टम का जो पूरा टेक्निकल नेम है वो है UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसे 3G बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे WCDMA, तो WCDMA आपको याद रखना है, WCDMA इस जनरेशन का ही पार्ट है, यही जनरेशन को ही बोलते हैं, बट इस सिस्टम का नाम नहीं है। WCDMA इसमें इस्तेमाल होने वाला एयर इंटरफेस है। इस सिस्टम का जो नाम है वो UMTS है, जो हम जनरली कम यूज करते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट को हम लोग सर्फ बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर, कि सर्फ दे दो, पर वो एक ब्रांड का नाम है, एक जो ब्रांड है कंपनी का, उसका नाम है, एक सामान का नाम है, एक्चुअल वो डिटर्जेंट है। सिमिलरली हम WCDMA बोल देते हैं डे टू डे लाइफ में, बट जो इसका एक्चुअल सिस्टम का नेम है वो क्या है? UMTS। राइट, 3G के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो है 3.5G, जिसे हम लोग जानते हैं HSPA के नाम से। एक्चुअली में ये HSPA कॉम्बिनेशन है HSDPA का और HSUPA का, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। और ये है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। राइट,
हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। इसके बाद आया 3.75G, जिसे हम क्या बोलते हैं, HSPA एडवांस। आप अपने मोबाइल में जब आप 3G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कई बार H+ साइन नजर आता है आपको, कई बार H नजर आता है आपको। अगर आपको H नजर आ रहा है, इट मींस आप 3.5G सिग्नल अचीव कर रहे हैं। आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं वो इस डेटा रेट के मिल रहे हैं, 3.5 जनरेशन के। आपको जो डेटा रेट इसमें अचीव होगा वो इससे ज्यादा होगा, उस टाइम आपके फोन में शो करेगा H+ का साइन। इट मींस आप 3.75G इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद जो आया वो आया 3.9G। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3.9G का नाम क्या है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों का जवाब गलत होगा, क्योंकि मुझे पता है तो आप बता नहीं पाओगे, आप बताओगे तो गलत है। 3.9G का नाम क्या है? 3.9G इज LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसे आप 4G के नाम से जानते हैं। यानी अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4G नहीं है, वो 3.9G है, दैट इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नो डाउट इसमें जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 4G में होना है, या जो 4G में हो रहा है वही हार्डवेयर है, बट जो डेटा रेट इसमें अचीव हो रहा है आपको वो कम है इन कंपैरिजन टू 4G। और 4G को हम लोग ज्यादा कुछ नया नाम नहीं है, LTE एडवांस बोलते हैं, राइट। और 5G का जो नाम है हमारा वो क्या है? 5G को बोलते हैं, अभी तक हमने इसका एग्जैक्ट नाम नहीं रखा है। अभी तक जो हमने 5G का नाम रखा है वो है INT 2020, राइट। अभी सिस्टम का एग्जैक्ट नाम हमने अभी नहीं रखा है। अभी तक जिस नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है INT 2020 फॉर 5G, फिफ्थ जनरेशन। तो दीज आर द जनरेशंस, राइट। इनमें क्या डिफरेंस है? अब ये तो भी नाम की बात, इनमें डिफरेंस कहां आता है? आखिर डेटा रेट अचीव कैसे होता है, ज्यादा कैसे? आखिर स्पीड यहां से यहां कैसे बढ़ गई, यहां से यहां कैसे बढ़ गई? ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा। तो इनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप यहां पे जाओगे तो यहां पे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट माइमो का कॉन्सेप्ट आएगा, मैसिव माइमो का कॉन्सेप्ट आएगा, कैरियर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आगे चल के। वो बात की बात है, लेकिन जो बेसिक चीज है जिससे मेरा डेटा रेट बढ़ाया जा सकता है, जो आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिस टर्म को समझ सकते हैं, वो है मॉड्यूलेशन। आपको याद रखना है कि मॉड्यूलेशन टेक्निक इन सब में चेंज हुई है। आप GSM के अंदर जो मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं GMSK, गॉसियन मिनिमल शिफ्ट कीइंग। आप GPRS में जो मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हैं वो सेम है, GMSK, गॉसियन मिनिमल शिफ्ट कीइंग। आप H में जो मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं आप 8PSK, राइट। PSK stands for phase shift keying and 8 are the possibilities, you can say. Actually these are the arrays in the constellation diagram. We have 8 different arrays, right? And in 3G what we are using? In 3G we are using 16 quadrature amplitude modulation. Again in these we generally use in 3.5G, 3.75G we are using 16 quad, but we add MIMO and massive MIMO then, right? And in 3.9G we are using 64 quad and 256 quad. These techniques now we are using. So these are the modulation technique on which आप कह सकते हैं कि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डेटा रेट ज्यादा मिलेगा। आप अगर मैं आपको बड़ी बेसिक लैंग्वेज में बताऊं कि डेटा रेट ज्यादा कैसे मिल रहा है इसकी वजह से, तो बिल्कुल सिंपल। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आप बड़ी बेसिक चीज में आपको बताता हूं कि समझो कि अगर ये GMSK आपको ये GMSK देता है 1 Mbps की स्पीड, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये GMSK आपको देता है 1 Mbps की स्पीड, एग्जांपल ले लें, ये ज्यादा हो जाएगा 1 Mbps, कम ही लेना पड़ेगा। ऐसा करते हैं 1 kbps कर दें, ठीक है, चलो 1 kbps कर दिया, ठीक है, हालांकि अभी बहुत कम हो गया 1 kbps। तो
GMSK से अगर आपको मिलती है 1 kbps की स्पीड, तो आपको एज में कितनी मिलेगी? 8 बोले तो 2 का पावर 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी अब आपकी स्पीड हो जाएगी 3 kbps। अगर मैं बात करूं 256, तो 256 का मतलब होता है 2 का पावर 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से 8 बार आप करेंगे, राइट। और ये 2, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 256, समझ रहे हो? यानी 2 की पावर 8, कहने का मतलब 2 की पावर 8 आप करेंगे तो आएगा 256, यानी आपकी जो भी स्पीड है उसका 8 गुना हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? अभी आपकी स्पीड थी 3 kbps, या अगर मैं बेसिक का ले लूं तो अभी मेरा स्पीड हो गया 8 kbps, मेरा डेटा रेट बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक, 8 गुना हो जाएगा। तो आपका डेटा रेट बढ़ रहा है, उसके बाद आप सिर्फ मॉड्यूलेशन से डेटा रेट नहीं बढ़ाते, आप बैंडविड्थ की वजह से, चैनल बैंडविड्थ की हेल्प से, डिफरेंट कैरियर एग्रीगेशन की हेल्प से, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की हेल्प से भी आप स्पीड बढ़ाते हैं। पर ये वो बेसिक चीज है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे, जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये बताया जाए, तो उनके लिए ये वीडियो है मेरा, राइट। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।